नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ से खेल चल रहा था। तो इसका दूसरा जो भाग था वो प्रतिस्पर्धात्मक खेल मैंने बताया था। आज हम जो इसका तीसरा भाग है, इस छठे पाठ का हमारा तीसरा भाग ये टेबल टेनिस और चक्का फेंक इकट्ठे है इसमें। तो इसको पढ़ाऊँगा मैं आज आपको। तो इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, इनको देख लेते हैं पहले। तो टेबल टेनिस का जो मेज़ का आकार होता है वो आयताकार होगा। मेज़ की लंबाई 247 सेंटीमीटर, चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर और ज़मीन से मेज़ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई 183 सेंटीमीटर, मेज़ से नेट की ऊंचाई 15.2 सेंटीमीटर और गेंद की जो परिधि होगी वो होगी 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर। और जो गेंद होगी उसमें उसका भार होगा 2.4 ग्राम से 2.70 ग्राम और मेज़ का रंग होगा नीला या हरा। तो इसमें आपको जो ये मेज़ दिखाई दे रही है, इसको आपने अपनी फेयर कॉपी में सारी शिक्षा की उसमें बनाना है साफ तरीके से। ठीक है, अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया मेज़ या टेबल टेनिस की मेज़ जो है आयताकार होती है। इसकी लंबाई 2.74 मीटर तथा चौड़ाई 1.52 मीटर है। इसका ऊपरी भाग ज़मीन से 76 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ठीक है, मेज का ऊपरी भाग गहरे हरे रंग का होता है तथा प्रत्येक किनारे पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा होती हैं। ठीक है, ये साइड से 2 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाएं होंगी। डबल खेल में मेज की सतह 3 मिलीमीटर चौड़ी रेखा द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। ठीक है, जैसे बीच में दो भाग हो जाएंगे जो साइड रेखा के समानांतर तथा प्रत्येक से समान दूरी पर होती है। इसे जो है केंद्र रेखा कहा जाता है। अब नेट की बात करते हैं। इसमें नेट की लंबाई 183 सेंटीमीटर होती है। यह तल से 15.2 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। जो बीच में नेट लगी रहती है ये 15.2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, बॉल, तो गेंद गोलाकार की होती है। 2.40 ग्राम से 2.70 ग्राम तक गेंद का भार होता है। यह सेलुलाइड की या प्लास्टिक की जो है होती है, जो बॉल होती है इसमें टेबल टेनिस में। फिर आता है रैकेट। रैकेट किसी भी आकार या भार का हो सकता है। तल गहरे लाल या काले रंग का होना चाहिए। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले सर्विस करते समय गेंद हथेली पर टेबल से ऊपर होनी चाहिए। हथेली पर जो है टेबल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, सर्विस करते समय गेंद हाथ द्वारा कम से कम 15 सेंटीमीटर उछालनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर जो है उछली हुई होनी चाहिए। तीसरा, सर्विस करते समय गेंद और रैकेट निर्णायक को दिखाई देनी चाहिए कि बॉल छुपी तो नहीं है नीचे ज़्यादा या ज़्यादा ऊपर तो नहीं है करके। सर्विस को इस प्रकार वापस किया जाए कि गेंद नेट के ऊपर से होकर टेबल से टच होनी चाहिए। यानी कि जो नेट होगी उसके ऊपर से जाएगी और दूसरे भाग में एक बार टच करेगी, फिर जो है दूसरा खिलाड़ी दूसरी तरफ से उसको वापस भेजेगा। ठीक है, गेंद जो है खेल में कैसे खेली जाती करके। सर्विस में हथेली द्वारा आगे को बढ़ाने के क्षण में गेंद खेल में मानी जाएगी। खेल तब स्टार्ट होगा। और इसमें फ़ाउल क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। गेंद एक कोर्ट में 2 बार टच कर जाए तो फाउल होगा। जो है गेंद में जो बॉल होगी वो 2 बार जो है उस कोर्ट के अंदर टच नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी खिलाड़ी या उसके कपड़ों को छूने पर जो है फाउल होता है बॉल के। खिलाड़ी द्वारा गेंद को 2 बार मारना फाउल होता है। 2 बार आप नहीं मार सकते हैं उसमें। गेंद बिना टप्पा खाए आती है तो फाउल होगा। बिना टप्पा खाए आने पर भी जो है फाउल होता है टेनिस में। डबल में खेल की सर्विस में सर्वर या रिसीवर के बाईं कोर्ट को छू लेने पर फाउल होगा। ठीक है, तो ये कुछ फाउल होते हैं टेबल टेनिस के खेल में। लेट होता है खेल के मध्य विराम जो होता है। ठीक है, उसको लेट कहा जाता है टेबल टेनिस में। तो सर्विस करते समय नेट को या स्टैंड को छू लेती है तो लेट होता है। यानी कि जब सर्विस करते समय गेंद नेट पे लग जाती है या स्टैंड को लग जाती है नेट के कोने कोने, तो उसमें लेट होता है। सर्विस करने वाला तैयार न हो और सर्विस कर दी जाए, ठीक है, तो उसमें भी जो है विराम आ जाता है। यदि किसी गलती को समाप्त करने के लिए खेल को रोका जाए तो जो है इसके लिए भी लेट जो विराम उसको विराम दिया जाता है। यदि किसी कारण खिलाड़ी सर्विस करने या वापस करने में अवरोध पाकर जो है रुक जाता है तो उसमें भी जो है वो विराम यानी कि लेट की अवस्था होती है। अब ये कुछ खेल के नियम है, इसको देख लेते हैं। दिशा का निर्णय या सर्वर बनने का अधिकार टॉस द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है कि सर्वर कौन बनेगा और रिसीवर कौन बनेगा, तो टॉस किया जाता है उसके लिए। गेम उस खिलाड़ी या जोड़े द्वारा जीता हुआ माना जाएगा जो पहले जो है 21 अंक अर्जित करता है। मैच एक गेम यानी 3 गेम का होगा, एक मैच जो होता है।
वो 3 गेम का होगा। खेल लगातार जारी रहेगा जब तक कोई खिलाड़ी आराम के लिए नहीं कहता। युगल में प्रथम 5 सर्विस चुना हुआ जोड़ा करेगा तथा विपक्षी का साथी उन्हें जो है रिसीव करेगा। एकल में 5 अंक के पश्चात सर्वर रिसीवर बन जाता है अर्थात सर्विस जो है वो चेंज हो जाती है। दूसरी 5 सर्विस प्रथम 5 सर्विस करने वाला करेगा तथा जो प्रथम 5 सर्विस करने वाला फिर उन्हें जो क्या करेगा रिसीव करेगा। और तीसरी 5 सर्विस करने वाला का साथी करेगा तथा प्रथम 5 सर्विस करने वालों का साथी जो है फिर उन्हें प्राप्त करेगा। कोई खिलाड़ी अपने नंबर के बिना सर्विस करता है तो गलती मानी जाएगी। ठीक है, और खेल उस खिलाड़ी की पुनः प्राप्ति पर शुरू किया जाएगा। और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ शब्दावली होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, इनको हम देख लेते हैं। जैसे नेट ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, पेन होल्डर ग्रिप, एंड लाइन, हाफ वाली बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, लेट साइड स्पिन, स्ट्रोक, पुश स्ट्रोक, स्विंग, काउंटर हिटिंग, रैली, रिवर्स सैंडविच, सर्वर पॉइंट, वॉली स्ट्रोक, फ्री हैंड और बाधा रैकेट हैंड। ये कुछ प्रमुख शब्द होते हैं जो टेबल टेनिस के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा चक्का फेंक। चक्का फेंक क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले थ्रो करने वाले हाथ से दूसरे हाथ पर चक्का रखना। जिस हाथ से थ्रो करते हैं उससे दूसरे हाथ पर जो चक्का रखा जाएगा। फिर थ्रोइंग हाथ की हथेली चक्के के ऊपर उठे हुए भाग पर रखनी चाहिए। चारों उंगलियों के आगे से थोड़े थोड़े हिस्से चक्के के किनारों को थामे रहेंगे और अंगूठा जो है वो सीधा रहेगा। इसका भाग चक्के के ऊपर जो है टिका रहेगा और चक्के पर अंगूठे से दूसरी उंगली का भी दबाव बनाते रहेंगे और चक्के का कुछ भाग थ्रो वाले हाथ की कलाई पर भी जारी रहेगा और हाथ जो है वो सीधा रहता है। ध्यान रहे चक्का अंगूठे से दूसरी उंगली से ऊपर को ही जाना चाहिए तथा उल्टी दिशा को घुमाना चाहिए और पट होकर ही जो है हवा में जो है वह उड़ना चाहिए। ठीक है, ये चक्का फेंकने का नियम होता है। अब स्टैंडिंग थ्रो क्या होता है, यानी खड़े होकर हम जब चक्के को फेंकते हैं तो उसके लिए कैसे जो है क्या किया जाता है। तो खड़ा जो चक्का जो होता है वो खड़े खड़े भी फेंका जा सकता है और स्टाइल द्वारा भी फेंका जा सकता है। कई घूम के फेंकते हैं, कोई जो है खड़े खड़े भी फेंकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग रहित खिलाड़ी को पहले खड़े होकर ही थ्रो करना चाहिए। प्रारंभ में थ्रोवर को ए पर अपना दायां पैर तथा बी पर अपना बायां पैर रखना चाहिए और मुंह सी की ओर रखना चाहिए। जैसा आपको दिखा ABC यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बायां पैर और इधर दायां पैर। ठीक है, जिसका दायां हाथ थ्रो वाला हो और डिस्क को हाथ में लेकर थोड़ा स्विंग करना चाहिए। ठीक है, ये फील्ड की माप दी गई है, यानी मैदान की माप दी गई है किस तरह से जो है खिलाड़ी इनके अंदर रहते हैं करके। अब जो शरीर जो उसमें मूव करेगा किस तरह से मूव करता है वो उसमें बताया गया है। सीधे खड़े थ्रोवर को अपने दाएं पैर की ओर स्विंग करना चाहिए तथा स्विंग करते समय दायां घुटना थोड़ा मुड़ जाएगा और बायां घुटना घूमकर दाएं घुटने की दिशा में हो जाएगा। और जब शरीर का ऊपरी भाग दाईं ओर आता है तो बाएं पैर का पंजा भी ज़मीन पर लगेगा। फिर बाईं ओर स्विंग होता है तो दाएं पैर का पंजा ज़मीन को लगेगा और बाईं ओर स्विंग लेते समय दोनों कंधे ज़मीन के समानांतर होंगे। एक दो बार स्विंग लेने के बाद थ्रो की जाएगी। जब डिस्क यानी कि चक्का हाथ स्विंग लेकर दाईं साइड में जाता है तो सीधा रहना चाहिए तथा कंधा जो है वो सीध में होना चाहिए। जब दायां हाथ सीने के सामने चक्के को लेकर आता है तो बाएं हाथ को चक्के के नीचे ले जाने चाहिए ताकि चक्का नीचे न गिरे। चक्का व सीधे हाथ की हथेली जमीन के समानांतर रहनी चाहिए तथा अंतिम स्विंग पर शरीर का सारा भार बाएं पैर के पंजे पर आएगा और दायां पैर भी पंजे पर टिका रहेगा एवं दायां हाथ झटके से थ्रो दिशा में सीधा सीधा होगा तथा जो बायां हाथ पसलियों के पास मुड़ा रहेगा और दायां हाथ जो है हिप और ज़मीन पर जो है हिप और पैर पर जो है एक सीध में रहेंगे। ध्यान रहे कि हिप व ऊपर शरीर जो ऊपरी शरीर होगा वो तथा दाएं हाथ का झटका एक साथ ही जो है वो लगना चाहिए करके। ठीक है, अब चक्के फेंकने के चक्का थ्रो के कुछ नियम होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। चक्का गिरने से पहले सर्किल से बाहर ना होना, यानी कि जो सर्कल होता है इस सर्कल से चक्का फेंकने से पहले बाहर नहीं जाना चाहिए। सर्किल के पीछे ही बाहर जाना, सर्किल के जो है पीछे की तरफ ही बाहर को जाना चाहिए अपना जो है बॉडी को मूवमेंट देने के लिए। चक्का सर्किल के अंदर से फेंका जाए, चक्का पट होकर जो है हवा में जाए, तिरछा नहीं जाना चाहिए। चक्का थ्रो क्षेत्र के अंदर ही गिरना चाहिए। थ्रो के समय शरीर का संतुलन बनाना,
45 डिग्री पर थ्रो किया जाए और हाथों की सुरक्षा के लिए इसमें ऐसे दस्ताने प्रयोग करने की अनुमति है जिसमें उंगलियां दिखाई दें। जो सेक्टर का व्यास होता है गोला फेंक के मैदान का, वो होता है 2.135 मीटर, और जो सेक्टर का कोण होगा वो होगा 34.92 अंश यानी डिग्री। चक्के का जो भार होगा वो होगा 1 किलो। ये अलग जो है आयु वर्ग के लिए अलग होता है, जैसे अंडर 14 में बालक और बालिका में दोनों में 1-1 किलो होता है। अंडर 17 में जो है बालक के लिए 1.5 किलोग्राम का चक्का होता है और बालिका के लिए 1 किलोग्राम का। अंडर 19 में जो है बालक के लिए 1.750 किलोग्राम का चक्का होता है और बालिका के लिए 1.5 किलोग्राम का, यानी कि 1.5 किलोग्राम का जो है चक्का वो यूज़ किया जाता है इस खेल में। ठीक है। तो हमने आज इस चैप्टर में टेबल टेनिस और चक्का फेंक के मैदान और उसको खेल के नियम और खेल के जो फाउल होते हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ा, और किस प्रकार से इनमें जो यूज़ होने वाले जो खेल सामग्री होती हैं वो किस जो है आकार की होती हैं, वो भी हमने पढ़ा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इस चैप्टर के टेबल टेनिस और चक्का फेंक के जो अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है।